हज़रात ज़िकार जिस तरह शेख नासरुद्दीन अलबानी को उमर फ़ारूक सईदी साहब ने मुहद्दिस असर लिखा, जिस तरह ये उनका हुस्न ज़न है शेख नासरुद्दीन अलबानी के बारे में कि वो मुहद्दिस असर थे और बहुत बड़े वो आलिम थे। शेख नासरुद्दीन अलबानी वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बहुत बड़े मौक़िफ़ थे और सनद हदीस पर जरा और तादील पर उन्होंने बहुत सा काम किया है। हज़रात ज़िकार जबकि जिस तरह ये शेख नासरुद्दीन अलबानी अपने वक्त के मुहद्दिस असर थे, इसी तरह अल्लामा सिंधी भी अपने वक्त के मुहद्दिस असर थे। इसी तरह अल्लामा इब्न रसलान वो भी अपने वक्त के मुहद्दिस असर थे और ये किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं है। जो बंदे हदीस की शुरुआत पढ़ाते हैं या हदीस की शुरुआत पढ़ते हैं, खुसूसन जो मुदर्रिसीन हैं, वो अल्लामा इब्न सिंधी और इब्न रसलान की हैसियत को बखूबी तरह वो जानते हैं कि कितने बड़े मुहद्दिस थे अपने अपने वक्तों के। इब्न रसलान ने अबू दाऊद शरीफ की शरह की है और शायद आपको ये मेरे पीछे ये दिखाई भी दे रही हो, इब्न रसलान की ये 20 जिल्दों में इब्न रसलान की अबू दाऊद शरीफ की शरह है। और जहाँ तक अल्लामा सिंधी का ताल्लुक़ है, अल्लामा सिंधी ने सियासता और सियासता के अलावा जो अहादीस की किताबें हैं उन सब के नीचे उन्होंने हाशिए लिखे, उन सब की नीचे उन्होंने अहादीस के मानी की वज़ाहत लिखी। और ये इतने बड़े मुहद्दिस हैं यानी इब्न रसलान और अल्लामा सिंधी कि शेख नासरुद्दीन अलबानी जो मुहद्दिसुल असर हैं, जिनको उमर फ़ारूक सईदी साहब मुहद्दिसुल असर कह रहे हैं, शेख नासरुद्दीन अलबानी अपनी किताबों में इन इब्न रसलान अल्लामा सिंधी के हवालों के देने के मोहताज थे। और उन्होंने यानी मोहताज से मुराद ये है कि अल्लामा सिंधी के और अल्लामा इब्न रसलान के हवाला जात शेख नासरुद्दीन अलबानी की किताबों में भरे पड़े हैं। इनके जो अहादीस के मानी हैं या इनका जो अहादीस पर लगाया गया हुक्म है वो शेख नासरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताबों के अंदर क्या किया है, ज़िक्र किया है। जबकि हज़रात ज़िकार ये याद रखें कि मेरा हुस्न ज़न है कि भाई उनसे हो सकता है कि जल्दी में उन्होंने मुहद्दिस असर इब्न रसलान और सिंधी के साथ नहीं लिखा, लेकिन इल्मी अमानत ये थी कि अगर तो किताबत की गलती है तो हो सकता है। और मेरा हुस्न ज़न है कि उन्होंने शायद जल्दी में ऐसे किया हो, वगरना इल्मी अमानत ही है कि जिस तरह शेख अलबानी के बारे में हुस्न ज़न था कि वो मुहद्दिसुल असर थे, इसी तरह ये जो इब्न रसलान और अल्लामा सिंधी है, जो मुदर्रिसीन हैं, जो अहादीस पढ़ाते हैं, उनको पता है कि अल्लामा सिंधी का अहादीस की वज़ाहत के बारे में क्या मकाम है। उनको पता है इब्न रसलान का अबू दाऊद शरीफ की जो अहादीस की वज़ाहत इब्न रसलान ने जो की है और जो अहादीस का हुक्म रावी की वज़ाहत इब्न रसलान ने की है, उनकी क्या हैसियत है, उन सब को ये पता। तो ये भी अपने वक्त के मुहद्दिसुल असर थे। इन सब ने यानी इब्न रसलान और अल्लामा सिंधी ने ये कोनी को डांड से उठाए रखने के कायल थे। बिल्कुल ये कोनी को रान के ऊपर उठाए रखने के कायल थे। और इनके हवाला जात मैं आपके सामने साबका वीडियो में जो थी शेख ज़ुबैर लिज़ई के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उनमें मैं इनके हवाला जात आपके सामने हवाला भी पढ़े थे, इनकी इबारतों की किताबें भी दिखाई थी, उनकी हवाला जात स्क्रीन पर भी मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लामा जहाँ इन्होंने इब्न रसलान और अल्लामा सिंधी का हवाला दिया, तो मैंने आपके सामने अल्लामा जो हवाला जात पेश किए थे वो सिर्फ अल्लामा सिंधी और इब्न रसलान के नहीं थे। मैंने आपके सामने जो हवाला जात पेश किए थे वो अल्लामा मुज़रुद्दीन ज़ैदानी, जिन्होंने शरह मसाबी मुश्कात की जो शरह की थी 727 सन हिजरी की सन वफ़ात है, मैंने इनका भी हवाला आपके सामने पेश किया था कि इन्होंने भी वही माना बयान किया कि कोनी कुरान के ऊपर नहीं रखा जाएगा। इसी तरह हज़रात ज़िकार मुल्ला अली कारी जो थे, मुल्ला अली कारी 771 सन हिजरी इनकी सन वफ़ात है, इन्होंने भी यही कहा था कि कोनी कुरान के ऊपर नहीं रखा जाएगा। अल्लामा तीबी इनकी 743 सन हिजरी वफ़ात है, सन वफ़ात है, इन्होंने भी यही कहा था कि कोनी कुरान के ऊपर नहीं रखा जाएगा। और अल्लामा इब्न रसलान का वाला दिया 844 सन हिजरी इनकी सन वफ़ात है, इन्होंने भी कहा कोनी कुरान के ऊपर नहीं रखा जाएगा। इसी तरह हज़रात ज़िकार अल्लामा इब्न हजर हैसमी जो थे 974 सन हिजरी इनकी सन वफ़ात है, इन्होंने भी ये कहा कि कोनी कुरान के ऊपर नहीं रखेंगे। इसी तरह और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 1052 सन हिजरी इनकी वफ़ात है, इन्होंने भी यही कहा कि कोनी कुरान के ऊपर नहीं रखेंगे। काजी शौकानी जो गैर मुक़ल्लिद आलिम थे 1250 सन हिजरी इनकी सन वफ़ात है, इन्होंने भी यही कहा कि कोनी कुरान के ऊपर नहीं रखेंगे। इसी तरह अल्लामा सिंधी जो 1138 सन हिजरी इनकी सन वफ़ात है, इन्होंने भी कहा कि कोनी कुरान के ऊपर नहीं रखेंगे। इसी तरह गैर मुक़ल्लिद जो आलिम थे मोहम्मद अब्दुल्ला सलाम मुबारकपुरी
1345 सन हिजरी इनकी सन वफ़ात है। इन सब ने ये कहा कि कौनी कुरान के ऊपर नहीं रखेंगे, और ये सब अपने अपने वक्त के मुहद्दिसुल असर थे, अपने अपने वक्त, ये सब जानते हैं। कोई अगर इसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसका इनकार ऐसे ही है कि जो कोई मई जून की जो गर्मी पड़ रही हो, या जून जुलाई की जो गर्मी पड़ रही हो दिन के 12 बजे, और वो सूरज आसमान पे दिखाई दे रहा हो, और कोई बंदा कहे नहीं ये जो है वो जनवरी फरवरी अप्रैल की रात है। इसी तरह जिस तरह उस बंदे को झूठा कहा जा सकता है, झूठा कहा जाएगा यकीनन, जो जून जुलाई की गर्मी को दिन के 12 बजे के ये जनवरी फरवरी की सर्दी की रातें हैं, जिस तरह उसको झूठा कहा जाता है। इसी तरह ये जो मुहद्दिसीन हैं, जिनकी हैसियत तमाम उलमा और तमाम आज के वक्त के उलमा जानते हैं कि इनकी अपनी अपनी क्या हैसियत थी, कितने बड़े ये मुहद्दिस थे और कितने बड़े ये मुहद्दिसुल असर थे, इन सब ने यही लिखा है। इन सब ने जो वाइल बिन हुजर की हदीस का जो माना बयान किया वो वही था जो हद्दा मिरफ़क़ुल ऐमन का जो माना इन सब ने जो बयान किया वो यही बयान किया कि कौनी कुरान के ऊपर नहीं रखा जाएगा। और इन